नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ। और आज जो रियल एस्टेट मार्केट में चल रहा है वहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा नीड है। और वो ये है कि इस मार्केट में फर्स्ट पॉइंट तो ये कि हमें निवेश करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सेकंड ये कि भाई करें तो फिर कहाँ करें, सस्ती प्रॉपर्टीज़ कहाँ से लें। थर्ड ये कि जब मार्केट थोड़ी स्टेबल होती है या दिखती है, ऐसा थोड़ा बहुत साइन ऐसे लगते हैं, बिल्डर भी थोड़े घबराते हैं कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी उनकी पहले सेल हो रही थी उस स्पीड से यदि नहीं हो रही तो वो फ़ायदा किसका है, वो कस्टमर का है। तो उस टाइम पे क्यों ना कस्टमर उसका फ़ायदा उठाए। और इन्वेस्टर ऐसे मौके की तलाश में रहता है, क्योंकि जब मार्केट बड़ी तेज़ी से चल रही होती है तो बिल्डर भी तो फ़ायदा उठाते हैं, अपने हर एक प्रोजेक्ट को और वैल्यूड करके बेचते हैं और प्राइस करके सेल करते हैं। तो आज ये टाइम इन्वेस्टर का है, एंड यूजर का है, बायर का है। फ़ायदा कैसे उठाना है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये लेवरेज लेना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट तो ये कि मार्केट में निवेश इस टाइम पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ। 2024 में ही मैं जो अबव 3.5 CR की प्रॉपर्टीज हैं उनको पूरी तरीके से मना कर रहा था कि यहाँ पर निवेश करना खतरे से खाली नहीं होगा। और आज यहाँ पर आकर आप देख भी रहे होंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल आके बोल सकता हूँ। बहुत सारे लोग बोल देंगे कि भाई आपने कहाँ कहा, कौन सा वीडियो, मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए। एक भी ऐसा क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट बहुत सारे जुड़े हुए हैं इस पे भी, जो बायर हैं, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, किसी को मैंने इतना भी कहा हो कि ये प्रॉपर्टी आप खरीद लीजिए। पूरी मार्केट वही सेल कर रही थी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी जा रही थी वो अबाउट 3 CR ही आ रही थी 2024 में। मैंने किसी एक बंदे को भी ऐसा बोला हो कि ये प्रॉपर्टी खरीदने लायक है, क्योंकि एक्चुअल में नहीं थी। डर था। ये नहीं है कि प्रॉपर्टीज वो अच्छी नहीं थी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बिल्डर अच्छा नहीं था, लोकेशन अच्छी नहीं थी। सभी के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ पे एक डर था कि आप 5 CR 6 CR में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो क्या वहाँ पर एक अच्छा एप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म्स के लिए मिल पाएगा। क्योंकि आप 6 महीने के लिए नहीं देखते ना। जब प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो आपको टाइम चाहिए। हो सकता है 6 महीने में भी एक अच्छी डील आपके लिए बन जाए, लेकिन हो सकता है कि आपको 2 साल भी रुकना पड़े, 4 साल भी रुकना पड़े, 5 साल भी रुकना पड़े। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी पहले ही देख लेनी चाहिए। तो इस टॉपिक पे मैं डीप में नहीं जाऊंगा, दूसरा वीडियो बना सकते हैं इसके लिए। लेकिन आज जो मेरा पॉइंट है कि भाई यहाँ पर एक अच्छी डील क्रैक कैसे करें, मैं आपको एक मंत्र बताने वाला हूँ। यहाँ तक जो पहले स्किप कर गए उनको छोड़ो, क्योंकि उनको लगा होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे बनाने वाले हैं। एक बहुत बड़ा मंत्र है इस टाइम पर, यदि आपको एक अच्छा बिल्डर और सस्ती यूनिट लेनी है तो। मैं जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं रिसर्च के, जब आप बिल्डर शॉर्टलिस्ट करते हो, प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करते हो अपने लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, तो कुछ चीज़ें, मैं पूरा नहीं जा रहा लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ एक पॉइंट्स, कुछ एक नहीं, जो बड़े बड़े 2 पॉइंट्स हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ आज। मैं जो आज की बात बताने वाला हूँ ना, वो मेरे जो ब्रोकर दोस्त हैं जो बोलते हैं कि हमें आपके साथ मिलकर काम करना है, जो कुछ नए लोग जुड़ते हैं, मार्केट में नए आ रहे हैं, मैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाला है। आप बिल्कुल इसे देखें। इन्वेस्टर के लिए तो बिल्कुल है ही। आपको ज़्यादा नहीं करना, कुछ एक बिल्डर्स की लिस्ट लेनी है, उनमें आपको ये देखना है कि कौन से बिल्डर्स के काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद देखना है कि इसने लैंड कितनी खरीदी हुई है। ये भी आपको देखना है कि लैंड इस बिल्डर ने काफ़ी अच्छी ठीक ठाक खरीदी हुई है। ऐसे काफ़ी बिल्डर मिलेंगे। इसके बाद आपको देखना है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग भी है। ऐसा नहीं कि उसने लैंड खरीद ली, बिल्डर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, लेकिन वहीं तक चल रहा है, उसके बाद वो ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है, राम भरोसे चल रहा है। वो चीज़ें नहीं हो सकती। आपको देखना है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना चाहिए। वहाँ पर आपको एक सबसे बड़ी चीज़ है वो ये समझ में आएगी कि वो बिल्डर जिसने आगे भी लैंड खरीदी हुई है और नए प्रोजेक्ट्स भी उसको लेकर आने हैं, तो वो अपनी जो बची हुई इन्वेंट्रीज हैं उनको नहीं रख सकता। उसको सेल करना ही होगा यदि उसको नए प्रोजेक्ट लेकर आने हैं। बेशक फाइनेंशियली स्ट्रांग मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिल्डर प्रेशर में रहेगा। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी है, कहीं आपका प्रोजेक्ट ही फंस गया तो। बट कोई भी बिल्डर इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग तो नहीं होता ना कि वो अपनी यूनिट भी रख लेगा,
जो अनसोल्ड हैं, उसके बाद 10 प्रोजेक्ट और भी लॉन्च कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसे इन्वेंट्री सेल करनी ही होंगी, वो प्रेशर में रहेगा। तो वो क्या करेगा, वो आपको अच्छे प्राइस में डील दे सकता है। मैं यही करता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए और मेरे लिए, और ये हमेशा वर्क करती है। और जैसे मैंने कहा कि मैं एक एक पॉइंट लूँगा, डिटेल्ड में यदि बनाना है ये वीडियो, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स मैं आपको और भी बता सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे रिसर्च करने के तरीके मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा काम आता है। और भी मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि यस वी नीड पार्ट 2, तो मैं सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा। एक कमर्शियल के बारे में आपको बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये आज का, और ये पॉइंट है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं कमर्शियल में, तो एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं जो नए ब्रोकर्स हैं, पुराने ब्रोकर्स भी, यार रिसर्च पे कोई ध्यान देना ही नहीं चाहता ना, सब प्रॉपर्टी में ज़्यादा लोग काम इसलिए तो करते हैं कि कुछ नहीं करना है, बिल्डर जो बताया वो ये आपने उठा के अपने क्लाइंट को परोस दिया, क्लाइंट है उनको दे जाते हैं क्योंकि बिल्डर अच्छी मार्केटिंग पहले ही कर चुका होता है। तो जो रिसर्च करके सेल करते हैं ना, उनको और उनका थोड़ा सा ये फ़र्क है कि मैं हमेशा आगे आने वाले 10 साल तक के लिए अपने क्लाइंट बनाकर रखना चाहता हूँ, 20 साल तक बनाकर रखना चाहता हूँ, यानी कि आगे तक जितना एक क्लाइंट को साथ लेकर चला जाए। तो उसके लिए आपको नॉलेजेबल होना ज़रूरी है। आपको कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो वो आपको ऐसी प्रॉपर्टी सेल करनी है बंदा बोले कि हाँ भाई, उसने मुझे वो प्रॉपर्टी दिलाई थी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। यानी कि उसको आगे बढ़ाना ही होगा इन्वेस्टर को, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कमर्शियल का भी एक पॉइंट बताता हूँ मैं, पूरा डिटेल में नहीं, छोटा वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अब बैक टू बैक मेरे वीडियो आते रहेंगे इसी पर। रियल एस्टेट एजुकेशन पर बहुत वीडियो आएंगे, नए प्रोजेक्ट्स पर आएंगे, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स चाहे वो अफोर्डेबल हो, चाहे उसके बाद न्यू लॉन्च लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं, सबके रिव्यू पर बहुत जल्द वीडियो आएंगे। तो उनसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगता है। कमर्शियल के लिए मैं बात कर रहा था, कमर्शियल का सबसे बड़ा ध्यान देना है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं और जो ध्यान देना है वो ये करना है कि जो आप ऑन रोड, जैसे नेशनल हाईवे की कहीं की प्रॉपर्टी है, आप वहाँ देख रहे हैं। अब उस कमर्शियल प्रोजेक्ट में हम आज का टाइम देख रहे हैं कि आज हमने ये प्रोजेक्ट ले लिया, यहाँ पर ऑन रोड है। अब कमर्शियल में ऑन रोड की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, एक तो ऑन रोड प्रोजेक्ट सभी नहीं चलते, उसके लिए आपको बहुत कुछ देखना होगा, बहुत बड़ा रिसर्च, बहुत ज़्यादा उसको समझना होगा कि यहाँ पर गाड़ियाँ रुकेंगी या नहीं रुकेंगी, क्योंकि वो सोसाइटी के बेस पे नहीं चलता। सोसाइटी जो इंटरनल मार्केट होती है उन पे ज़्यादा चलती हैं, लेकिन फिर भी मैं उसमें भी डीप में नहीं जाऊँगा। मैं सबसे बड़ा जो पॉइंट बताने वाला हूँ, हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो कौन सी देखते हैं, एक भीड़ भाड़ वाला एरिया, क्राउडेड एरिया, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर कौन से एरिया जो होते हैं जो चारों साइड से उस रोड को कनेक्ट कर रहे हैं, इधर से भी रोड आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी और इधर से भी। अब वो लोकेशन ऐसी बन जाती है कि आपको लगता है यस यार ये तो चलेगी, इस लोकेशन में अपने को खरीदना बहुत अच्छा है, और उस टाइम पर लोकेशन चल भी रही होती है। लेकिन और क्राउडेड लोकेशन आपके इन्वेस्टमेंट को भी बर्बाद कर सकती है। बर्बाद मीन्स आपको डेप्रिसिएशन भी देखने को मिल सकता है। कैसे? सिर्फ एक चीज की कमी है, ओनली वन थिंग्स मे स्पॉइल्ड ऑल योर इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज फ्लाईओवर। यदि गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो मजबूरी बनती है, और मैंने बहुत सारी लोकेशंस, मैं अकेले गुड़गांव की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी लोकेशंस को बर्बाद होते देखा है। एक फ्लाईओवर उस लोकेशन में आ गया क्योंकि वहां पर चांसेस ज़्यादा है और क्राउडेड है, चारों तरफ से कनेक्टिविटी है, इधर से भी रोड आ रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो वहां पर मैक्सिमम चांसेस हैं कि वहां पर फ्लाईओवर आए, क्योंकि वहां जरूरत होती है, जहां सबसे ज्यादा जरूरत होगी वहां पे फ्लाईओवर आएगा। और फ्लाईओवर आया और वहां पर सोसाइटीज का डिस्टेंस ज्यादा है, जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं उनका डिस्टेंस ज्यादा है, और इंटरनल मार्केट, या फिर वहां पर इंटरनल मार्केट जो अंदर मार्केट है वो बड़ी मार्केट अंदर है, तो आपका प्रोजेक्ट बर्बाद है, आपका पैसा भी फिर बर्बाद है। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो मैंने 2 पॉइंट आज बताए हैं, इसे
डिटेल में और भी आगे हम बढ़ाना चाहें तो मैंने कहा कि आपके कमेंट बॉक्स में देखूंगा, अच्छे खासे कमेंट आए तो मैं बिल्कुल उस पर आगे बात करूंगा। और ये ब्रोकर्स के लिए भी है, जो नए ब्रोकर जुड़ रहे हैं, पुराने वाले समझने को तैयार नहीं होते, वो तो यही कहेंगे कि जो बिल्डर बोलेगा हमें वही बातें आगे सरका देनी है भाई, कोई तो आएगा ही। 10 बार बोल लेंगे, 15 फ़ोन करेंगे एक क्लाइंट को, 25 फ़ोन करेंगे, तो कोई तो क्लाइंट मानेगा ही, मेरे से नहीं मानेगा, दूसरे भाई से मानेगा। नए लोग हैं, नई सोच के साथ आते हैं, तो मैं जो नए ब्रोकर्स होते हैं, जो नए इस फील्ड में आ रहे हैं, मैं उनको वेलकम करता हूं और मैं उनको कहता हूं कि रिसर्च के साथ आगे बढ़ें, अपने इन्वेस्टर को 10, 15, 20 साल तक के लिए आगे लेकर जाने की कोशिश करें। आपका भी फायदा होगा, अगले बंदे का तो होगा ही। सो आज के इस बहुत अच्छे टॉपिक के साथ एंड करते हैं, लेकिन मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।